हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हमें बिना किसी देरी के वैक्सीन से शुरू करना है। तो और आप सबसे एक बात बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच आप सभी को जो लोग कमेंट करते हैं और अपनी कोई भी विश रखते हैं कि हमें ये वाला इसके क्वेश्चन चाहिए। तो एक बच्चे ने मुझसे बोला है इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए। तो हम जब ये चैप्टर ख़त्म कर लेंगे मैं आपको तब बता दूंगी क्वेश्चंस भी, और इसके बैक वाले भी करवा दूंगी जो बैक एक्सरसाइज है, ठीक है। तो इसमें तो वैसे बहुत चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आते हैं आज के टॉपिक से, शुरू करते हैं वैक्सीन से। मैं आपको कल वाली वीडियो में मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी। ओके, थैंक यू। और आप सभी बिना बेफिक्र हुए आपको जो भी कुछ भी कोई मैं अगर आपकी कोई हेल्प कर सकती हूँ तो प्लीज़ आप मुझसे बोलिए, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरे जो व्यूअर हैं उनको क्या चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली दे वांट। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के वैक्सीन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आप सबने वैक्सीन सुना है कि वैक्सीन होती क्या है, ठीक है। जैसे अभी कोरोना का टाइम आया था तो सब वैक्सीन लग रही थी, तो आपको एक्चुअली पता है कि वैक्सीन होती क्या है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो पहेली है इसका क्वेश्चन है कि जो बच्चे हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, उनको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो आइए, when a disease carrying microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the invader। ये चीज़ आपको पता है कि जब कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है जो हमें डिजीज़ फैला सकता है, ठीक है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है ताकि वो जो घुस आया है ना इन्वेडर, उसको किल करे, उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। और जो बॉडी है वो क्या करती है, वो याद भी रखती है कि हाउ टू फाइट द माइक्रोब। अगर ये माइक्रोब दोबारा आपके बॉडी में एंटर कर जाए तो उससे कैसे लड़ना है ये बॉडी को याद रहता है, ठीक है। इसीलिए इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस, अगर कोई हेल्दी बॉडी है उसमें हम कोई माइक्रोब को कमज़ोर करके या कोई डेड माइक्रोब्स को अगर इंट्रोड्यूस कराएं तो आपकी बॉडी क्या करेगी, फाइट करेगी और उस इन्वेडिंग बैक्टीरिया को मार देगी, ठीक है, एक सूटेबल एंटीबॉडीज़ बना के। और जो एंटीबॉडीज़ हैं ये आपके बॉडी में रहती हैं एंड वी आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर, ठीक है। इस तरीके से वैक्सीन काम करती हैं, ठीक है। कि वैक्सीन क्या होता है, वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली वो जो जिस बीमारी के लिए वो वैक्सीन बना है उसी बीमारी को कॉज करने वाला जो माइक्रोब है उसी को लेके उसी को या तो डेड या तो उसको थोड़ा वीक करके, ताकि आपकी बॉडी में ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए और आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ उसके खिलाफ बनी रहे और बन के स्टोर हो जाए। फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको वो आपकी बॉडी जानती है कि उससे कैसे फाइट करना है, ठीक है। अब बहुत सारे डिजीज़ हैं जैसे कि कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है। इन सबको हम वैक्सीनेशन के थ्रू प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक ये है साइंटिस्ट, इनका नाम है एडवर्ड जेनर, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया है वैक्सीन को, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए 1798 में, ठीक है। In your childhood, you must have been given injection to protect yourself against several diseases। बहुत सारे इंजेक्शन्स लगते थे हमें जब हम छोटे थे, ठीक है। तो क्या आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं उन डिजीज़ की? आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं, ठीक है। इट इज़ असेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल, आपके जो नियर बाय हॉस्पिटल हैं या फिर आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं उनके टीवी में, न्यूज़पेपर में, रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर पल्स पोलियो प्रोग्राम। जो पोलियो के ड्रॉप दिए जाते थे बच्चों को वो एक्चुअली में वैक्सीन है, ठीक है। जो आती हैं घर घर पे भी आजकल, तो देखोगे तो छोटे बच्चे हैं उनको वैक्सीन देने के लिए पोलियो वाली, ठीक है। तो जो वर्ल्ड वाइड कैंपेन था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट हैड फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन, ठीक है। ज़्यादातर जो वर्ल्ड का जो पार्ट है उसमें से जो स्मॉल पॉक्स है वो लगभग इरेडिकेट हो चुका है, समाप्त हो चुका है लगभग, मोस्ट ऑफ द पार्ट से, ठीक है। दीज डेज जो वैक्सीन है वो बेसिकली आपकी बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे बनाई जा रही है ताकि ह्यूमंस को और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको बहुत सारे डिजीज़ से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। अब आते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। जो हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, आप इन सबको इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूजेस क्या क्या हैं तो आप बता सकते हैं बहुत कुछ। इससे पहले हमने देखा कर्ड
कर्ड को बनाने में, फिर हमने उसके बाद वैक्सीन है, फिर इंक्रीजिंग मेडिसिन का भी अभी हमने देखा था इससे पहले। तो ये सब क्या है, ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोब्स के यूजेस क्या हैं, ठीक है, क्यों वो हमारे लिए ज़रूरी हैं, तो आप उनमें ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब जो कुछ बैक्टीरिया हैं जो आपके 2.7 में दिखाए हुए हैं, हाँ ये आपके बैक्टीरिया हैं कुछ, बेसिकली आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, साइनोबैक्टीरिया, इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में से फिक्स करते हैं टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन, मतलब एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेंगे और उसको कन्वर्ट करके उसको सॉइल में रिलीज कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, उस सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। ऐसे माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं कॉमनली, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स, ठीक है। इसमें आपके दो दे रखे हैं ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। अब आते हैं क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। अब जो बूझो और पहेली जो है, इन्होंने ऑब्जर्व किया था द स्कूल गार्डनर जो मैन्योर बना रहा था अपने दोस्तों के साथ, दे कलेक्टेड वेस्ट, इन्होंने वेस्ट को इकट्ठा किया, प्लांट्स का, वेजिटेबल, फ्रूट्स जो अगल बगल घरों से जो निकल रहा है, ठीक है, एंड दे पुट देम इन अ पिट, ठीक है, जो आपका वेस्ट डिस्पोजल के लिए खोदा गया था उसमें उन्होंने डाल दिया। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड टू मैन्योर, और कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज होकर मैन्योर में कन्वर्ट हो गया। अब जो बूझो और पहेली है वो ये जानना चाहते हैं कि हाउ दिस हैड हैपन, ऐसा कैसे हुआ था, ठीक है, कैसे ये सब कैसे हुआ। तो अब इसमें आपको एक एक्टिविटी 2.5 दी है जिसमें आपको 2 पॉट्स लेने हैं, ठीक है। ईच पॉट को हाफ विद सॉइल से भरना है, ए बी मार्क कर देना है। एक में आपको पॉट ए में आपको क्या डालना है, प्लांट के वेस्ट और थिंग्स जैसे कि पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लास बॉटल्स, प्लास्टिक के टॉयज़, ठीक है, पॉट बी में डालने हैं। ए में सिर्फ प्लांट वेस्ट और जो थिंग हो गई जैसे पॉलीथीन वगैरह ये सब पॉट बी में डाल देना है, और इनके लिए इनको ना अलग से रख देना है, ठीक है, और 3-4 हफ्ते बाद ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आप लोग ये करके ज़रूर देखिएगा, वैसे भी वेस्ट से ही तो करना है आपको, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, क्या जो कंटेंट थे दोनों पॉट के उसमें कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है, अगर ऐसा है तो क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। यू विल फाइंड दैट, आप देखोगे कि जो प्लांट वेस्ट था ना पॉट ए में, वो आपका क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया है। हाउ डिड दिस हैपन, जो प्लांट वेस्ट है वो आपका मैन्योर में कन्वर्ट हो गया है बाय एक्शन ऑफ, किसके एक्शन की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट्स थे आपके, जो आपके न्यूट्रिएंट्स इस प्रोसेस में जो रिलीज होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्लांट वापस से यूज़ कर सकते हैं। तभी तो आप सोचो ना कि इतनी जो हमारी सॉइल है, ठीक है, प्लांट एक बार ग्रो हुआ उसी में मर जाएगा, ठीक है, फिर जब वो मर गया तो वो जो माइक्रोब्स के द्वारा उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और उस प्लांट में जितना भी यूजफुल नाइट्रोजन जो भी होगा वो सब सॉइल में रिलीज हो जाएगा वापस से, ताकि कोई दूसरा प्लांट जब ग्रो करेगा तो उसके लिए वो हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये एक साइकिल चलती रहती है, तभी तो चीज़ें कभी भी ना अगर आप नेचर में देखोगे वेस्ट नहीं होती, ठीक है, घूम फिर के वो सॉइल से एटमॉस्फेयर में फिर घूम फिर के ये साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो डिड यू नोटिस दैट कि जो पॉट बी है जिसमें आपका पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बॉटल्स, ये सब चीज़ें थी, इसमें कोई चेंज नहीं आया। माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन देम एंड कन्वर्ट देम इनटू मैन्योर, उन पे काम नहीं कर पाए वो। यू ऑफन सी ज़्यादा अमाउंट में जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट, और समटाइम जो डेड एनिमल्स होते हैं ग्राउंड पे, यू फाइंड दैट कि वो अचानक से गायब हो गए कुछ टाइम बाद। जो अगर कोई मरा पड़ा रहता है वो पड़े सड़ जाएगा, बिल्कुल सड़ के एकदम वो गायब हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपका किस पे काम नहीं हुआ, जो पॉलीथीन और जो प्लास्टिक बैग थे उस पे काम नहीं किया, क्योंकि ये किस पे काम करते हैं, किसको डिकम्पोज करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को करते हैं, ठीक है, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं आपका सिंपल सब्सटेंसेस में। और यही जो सब्सटेंसेस हैं इनको दोबारा से आपके प्लांट्स और एनिमल्स क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंसेस को डिग्रेड कर देते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सब कुछ उसकी यूज़फुल चीज़ें पढ़ ली। अब हमें थोड़ी सी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी बात करनी है, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उनकी भी तो बात करना ज़रूरी है। अब देखिए
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके बहुत तरीके से हार्मफुल भी हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो डिजीज़ कॉज कर देते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में। ऐसे जो डिजीज़ कॉजिंग आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि पैथोजन वर्ड जो है ये बहुत बार बहुत जगह आता है, तो ध्यान रखिएगा कि ये कौन है, डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आपके खाने को ख़राब कर देंगे, कपड़े को, लेदर को। ठीक है, चलिए इनकी एक्टिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। अब देखो, जो पैथोजन है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, किसके थ्रू, हवा के थ्रू। जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उसके थ्रू ये सब हमारे बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं, मतलब बॉडी में आ जाते हैं, एंटर कर जाते हैं। ट्रांसमिट क्या, एंटर कर जाते हैं। ठीक है, और फिर ये आपके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन या किसी के कॉन्टैक्ट में आए, ये वहाँ से भी आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि जो माइक्रोबियल डिजीज़ है ये आपका इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में फैलती भी है, हवा के थ्रू, फूड के थ्रू, किसी फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू। तो इन सब को हम क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी होती है, जो फैलती है किसी के कांटेक्ट में आने से। ठीक है, इसमें आपका जैसे कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब है। ठीक है, अब आते हैं कि व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस। अब जैसे कोई आदमी है, कोई भी है, कोई पर्सन है, उसको वो है जुकाम हो गया है, कॉमन कोल्ड, उसने छींका, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो मॉइस्चर जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस है, वो आपका हवा में रिलीज हो गया। और जो इंसान, जो हेल्दी पर्सन, उसको जैसे ही सांस लेगा वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन उसको फैल जाएगा। ठीक है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज। तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है कि जो बीमार है वो अपने साथ हैंकरचीफ, हैंकी कैरी करे। ठीक है, अपनी नाक को ढक के रखे, बार बार हाथ धोए, डिस्टेंस मेंटेन करे, जो आपने जो सब कोरोना के टाइम पे किया था ना, बिल्कुल वही सब चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, तो अब आते हैं, देयर आर सम इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कुछ जानवर हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं। जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इनको भी किसी कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, कि कोई इनको बिठा के एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के आए। तो बहुत सारे एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। आपकी जो हाउस फ्लाई है, जो घर में मक्खी आ जाती है उड़ के, ये एक बहुत बड़ी कैरियर है। ठीक है, बहुत वन सच कैरियर, क्योंकि ये क्या करते हैं ना, जो फ्लाइज होते हैं ये उड़ते हैं, ये गंदगी पे बैठते हैं, ह्यूमन के एक्सक्रीटा पे, जो वेस्ट है उस पे बैठेंगे, और इनके पैर पे, फिर इनके बॉडी पे पैथोजन चिपक जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये किसी अनकवर्ड खाने पे बैठी, ये अपना पैथोजन क्या करेंगी, उसमें ट्रांसफ़र कर देंगी। ठीक है, तो जो उस कंटैमिनेटेड फूड को खाएगा वो बीमार पड़ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये हमें सलाह दी जाती है कि हमेशा खाने को हमें ढक के रखना है। ठीक है, और अनकवर्ड आइटम्स को हमें कंज्यूम करने से बचना है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल जो है कैरियर का, वो है आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, जो आपके फिगर 2.8 में दिखाया हुआ है। ठीक है, जो क्या कैरी करती है, पैरासाइट को कैरी करती है, मलेरिया का, प्लाज्मोडियम। इसमें आपकी जो फीमेल है एडिस मॉस्किटो, ये आपका डेंगू वायरस का कैरियर है। ठीक है, तो इसमें लिखा है हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डेंगू मलेरिया, हम कैसे इनके स्प्रेड को रोक सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जितने भी मॉस्किटोज़ होते हैं वो पानी में ब्रीड करते हैं। तो आपको क्या करना है, कहीं पर भी, कूलर में, टायर में, कहीं पर भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। ठीक है, अब इसमें बोला है कि वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू कलेक्ट वाटर एनीवेयर इन द नेबरहुड। ऐसा बोला जाता है कि कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, फिर आपको पानी इकट्ठा नहीं होने देना है कहीं पर भी। ठीक है, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना है। ठीक है, सूखा रखना है, ताकि आपके मॉस्किटो क्या ना कर पाएँ, डिवाइड, ब्रीड ना कर पाएँ। ठीक है, तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, इसमें लिस्ट बनानी है मेजर की, विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, जो आपके मलेरिया को रोकने में मदद करे। अब हम ये टेबल एक बार आज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही हो गया, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लो। और 2.1 को देखो सबसे पहले। ठीक है, इसमें आपके कुछ डिजीजेस के नाम दिए हैं। अब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको कॉज करते हैं, कैसे होता है, कैसे बचा जा सकता है, वो पूरा इस टेबल में बताया है। जैसे सबसे पहले देखो, ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपने टीबी सुना ही होगा, लगभग ने सुना ही होगा। तो ये कौन कॉज करता है, ये बैक्टीरिया कॉज करता है। ठीक है, और हवा के थ्रू फैलता है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो भी बीमारी हवा, कॉन्टैक्ट, पानी से फैलती है, उन सबका मेजर एक ही है कि आपको क्या करना है, पेशेंट को बिल्कुल अकेले रख देना है, आइसोलेशन में। ठीक है, उसकी जो
चीज़ें हैं वो उनके पास दे देनी है, मतलब अपने से दूर रखनी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको उनके कांटेक्ट में नहीं आना है, ठीक है। और सूटेबल एज पे वैक्सीनेशन देना चाहिए। अब आपकी मिसल्स है, ये वायरस से होते हैं, हवा के थ्रू ये भी ट्रांसमिट होते हैं। अब जैसे आपका चिकन पॉक्स है, वायरस के थ्रू एयर और कॉन्टैक्ट दोनों से हो सकते हैं। पोलियो आपका वायरस के थ्रू होता है, एयर और वाटर दोनों से हो सकता है। अब इसके बाद आपका कॉलेरा है, ये पानी से होता है बेसिकली, मतलब पानी से फैलता है। अब जैसे आपका बैक्टीरिया कॉज करता है, और टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया कॉज करता है। आप गंदा खाना, गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे भी आपको हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पर्सनल हाइजीन, अच्छी सैनिटरी हैबिट्स को अपनाना है, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाना है, और गर्म कर करके पानी को पीना है, ताकि उसमें जो भी हार्मफुल है वो मर जाए। अब उसके बाद हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। हेपेटाइटिस ए क्या होता है, बेसिकली आपका वायरस से होता है, पानी के थ्रू फैलता है। इसमें आपको गर्म पानी पीना है बॉईल करके। अब इसके बाद मलेरिया, ये प्रोटोजोआ कॉज करता है, मॉस्किटो फैलाता है। और बेसिकली आपको क्या करना है, मॉस्किटो नेट का यूज़ करना है, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स, और कंट्रोल करना है, मतलब पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही।